अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है। उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी रेगुलर ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे, जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स और जितने भी आप लोग मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोगों का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुका होगा। आप लोगों का कल जो टेस्ट है उसके अंदर एफपीएससी ने जरा थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइज भी किया होगा कि एबिलिटी सेक्शन उसने अबाउट 60 मार्क्स तो उसने बताया था, लेकिन आप लोगों का पेपर है 35 to 40 मार्क्स और उससे भी बढ़ के आप लोगों का पेपर इंतहाई उसने आसान उसने दिया होता। मैं तो अपने मैथ सेक्शन की बात अगर करूं तो वो तो बहुत ईजी दिया हुआ था। उसके अंदर आप लोगों का जो टेस्ट जो आया था ना 35 to 40 मार्क्स का, उसमें कुछ चीज़ें अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हैं कि उसमें मैथ सेक्शन कैसा आया हुआ था। और मैथ सेक्शन जो आया था उसके अंदर आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि नहीं, उसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर की में भी इशू था। आंसर की में वो सही नहीं थे, यानी कि आप लोगों का आंसर सही था, आंसर की उसने रॉन्ग दी हुई थी। तो उसको भी इंशाल्लाह अभी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि भैया कौन से क्वेश्चन थे जिनकी आंसर की में उनकी गलती थी। उसको भी इंशाल्लाह अभी आप लोगों को मैं राइट आंसर में बताऊंगा। तो अभी हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कोशिश करें पूरी वीडियो देखिएगा। इसके अंदर मैंने वो आप लोगों को गलती में बतानी है कि आंसर की में क्या क्या मिस्टेक्स है। तो आइए अभी हम लोग अपने उसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह हम लोग सारे मैथ्स का सॉल्यूशन इंशाल्लाह अभी हम लोग देखेंगे। उसके अंदर कौन कौन से हमारी किस तरह के क्वेश्चन होने थे और कौन कौन से पार्ट है। तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा मैथ सेक्शन कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा था। ये हमारा है जी सीएसएस स्क्रीनिंग 2022 और इसको मैं हेडिंग में दे देता हूँ मैथ सेक्शन की। कि हमारा ये मैथ सेक्शन का ये अभी जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मैथ एबिलिटी सेक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें 91 नंबर क्वेश्चन था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ find the percentage of 0.001 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऑप्शन है, एक 0.1 थी, एक सॉरी पहले ऑप्शन 1 थी, दूसरी ऑप्शन 0.1 थी, तीसरी ऑप्शन 0.01 थी और चौथी ऑप्शन थी नन ऑफ दी। मैं ऑप्शन में जाऊँ, मैं लिख देता हूँ। पहली ऑप्शन 1 थी, बी ऑप्शन 0.01 थी, सी ऑप्शन बी ऑप्शन 0.1 थी और सी ऑप्शन 0.01 थी। ठीक है, 0.1 और सी ऑप्शन थी 0.01 और डी ऑप्शन थी नन ऑफ दी। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने मेरा परसेंटेज का अगर आप लोगों ने लेक्चर अगर लिया हो रहा है तो परसेंटेज के लेक्चर में आप लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने दो बेसिक रूल पहले स्टार्ट पे, परसेंटेज के लेक्चर के स्टार्ट पे मैं दो बेसिक रूल बताता हूँ। एक ये कि अगर तो परसेंट गिवन होगा तो वो फ्रैक्शन में डिवाइड होगा। अगर हमने परसेंट मालूम करना होगा, अब जैसे इसको हमने मालूम करना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ, तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर 100 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 001 को 100 से, तो अगर आप इसको शॉर्टकट में आप देखें तो 100 के साथ 2 जीरो हैं। इसके पॉइंट को अगर आप 2 डिजिट आप राइट पर चला के 1 और 2 ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यानी आप लोगों का आंसर आना चाहिए 0.1%। ठीक है, एक तो ये हो गया शॉर्टकट। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखना चाहते हैं तो 0.001 इंटू 100 आप करें, तब भी आपका आंसर आपका आ जाएगा 0 के साथ 0, 0, 0 और 0। ये इस 0 के साथ आप मल्टीप्लाई आप करें 0, 0, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये एक और 0। अब ये दो क्रॉस आप लगा दें 1 के साथ 1, 1 दर 1, 0, 0 और 0। अगर आप इस तरह अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप इस तरह भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।
वो इसके राइट साइड पे 3 डिजिट है, तो आप 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दे 1 2 3, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 0.1। 0.100 मीन 0.1, तो ये आप लोगों का राइट आंसर आता है इसकी बी ऑप्शन। ये ऑप्शन इसके ओके थी। जो रॉन्ग जो होंगे ना वो इंशाल्लाह आगे हम लोग फिर इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। ये था हमारा 91 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन आया था। 92 हम लोग देखते हैं। 92 भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। फाइंड द आंसर ऑफ सीरीज। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। फाइंड द आंसर ऑफ सीरीज। इसमें आप लोगों का सीरीज दी थी -3 इंटू -3 इंटू -3। अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। ये देखें माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। अभी देखिए अगर पहले अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, और ये साथ है मल्टीप्लाई -3 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 27। तो ये आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपकी दी हुई है वो सी ऑप्शन आपका -27 आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा 93 की तरफ चलते हैं। 93 में जरा थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो स्टूडेंट्स के लिए भी शायद कंफ्यूजन बनी होगी। 93 के अंदर स्टूडेंट्स ने माइट पॉसिबल हो सकता है कोई मिस्टेक ना की हो, उसको अभी हम लोग देखते हैं। 93 में कहते हैं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -25। अगर यहाँ पे प्लस का 25 होता फिर कोई मसला नहीं था, फिर कोई इशू नहीं था। अब इसके ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है -5, सी ऑप्शन है -2.5, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले जो एक हमारा जो ज़हन में आंसर जो जाता है वो ये जाता है, वो गुड हो गया यार, मेरा आंसर तो ठीक है -5 का राइट आंसर। लेकिन एक्चुअल में आंसर ये रॉन्ग है। जब कभी भी आप लोगों ने आगे भी आप लोगों ने याद रखना है, जब कभी भी माइनस का आप लोग अंडर रूट लेते हैं तो वो आप लोगों को नॉट डिफाइन आपको दे देगा, या आप लोगों को ये दे देगा ये इसमें एरर है, या वो आपको दे देगा मैथ एरर। कभी भी माइनस का अंडर रूट आप लोग नहीं निकाल सकते। -1 -2 -5 -25 -16 कुछ भी, तो ये माइनस का 25 जो राइट आंसर है ये आपका नन ऑफ दिस। आप लोग अपने कैलकुलेटर आप लोग ओपन कीजिएगा, कैलकुलेटर में आप चेक कीजिएगा -25 का अंडर रूट, तो आप लोगों को एरर दे देगा, ठीक है। तो ये इसलिए आप लोगों को याद रखना है, माइनस का जब कभी भी कोई भी डिजिट होगा, कोई भी ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसका जब आप लोग अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों को वो एरर दे देगा। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत हुआ होगा। आगे देखिएगा 94 नंबर में क्या कहता है। 94 नंबर में कहता है, ये बड़ा आसान था, उसने क्वेश्चन दिया था लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स इज इक्वल टू -4x + 4। तो वो कहता है कि भाई मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से आप सिंपली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, -4x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि वेरिएबल इकट्ठे कर लो, इंटीजर अपने इकट्ठे कर लो। उधर 4 अकेले रह गया, ये x + 4x कितना हो गया 5x, 5x इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो आप लोग जब इसको क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे, आपके पास ऑप्शन थी 4/5, बी ऑप्शन थी 5/4, सी ऑप्शन थी -4/3, और डी ऑप्शन थी नन। तो ये आप लोगों की ए ऑप्शन इसमें एक्यूरेट थी। ये भी एक बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें आप लोगों का कोई मसला नहीं था, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अच्छा इसी तरह अगर हम लोग 95 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन, ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं इसको। 95 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, 95 नंबर क्वेश्चन भी सही है दिया हुआ था, इसमें भी कोई मिस्टेक। आगे 96 में आगे मिस्टेक आएगी, उसको इंशाल्लाह अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है इफ sum of all 10 is sum of all 10 values in the data set, all 10 values in the data set are 10,
ओके, उसके बाद ये कहते हैं देन व्हाट विल बी द एवरेज, देन व्हाट विल बी द एवरेज। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मेन कंसेप्ट है कि हमें भाई एवरेज का भी हमें पता होना चाहिए कि एवरेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे एवरेज के, मेरे पूरे अबाउट 35-40 क्वेश्चंस के पूरे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। वहाँ पे आप जाके आप देखेंगे एवरेज का बेसिक कंसेप्ट होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहते हैं सम ऑफ ऑल 10 वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है 10 है। ये आगे कहते हैं इफ सम ऑफ ऑल 10 वैल्यूज इज ऑफ द डाटा इज 10 वैल्यूज हैं और उनका जो सम है वो भी 10 ही है, तो इसका मतलब इनका सम भी ऊपर 10 आ गया। देन व्हाट विल बी द एवरेज, तो इनकी एवरेज क्या होगी। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप देखें एवरेज विल बी इक्वल टू 10/10 1, एवरेज इनकी कितनी आ जाएगी 1। तो ये आप लोगों का ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन था 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंतहाई आसान नहीं होती, लेकिन इसमें नेक्स्ट 96 नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको अभी हम लोग देखते हैं। एक तो आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट पहले मैंने क्लियर करना है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने इसका आंसर क्या लगाया और क्यों लगाया होगा। पहले मैं चलो आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। पहले मैं आपके हिसाब से मैं क्वेश्चन को मैं करता हूँ कि गलती क्या हुई, फिर इंशाल्लाह हम लोग उसको फिर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं 96 नंबर में जी क्या मिस्टेक। 96 नंबर में कहता है लेट x की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड x की पावर -1/2। और मुझे कहता है कि देन फाइंड द करेक्ट आंसर, देन फाइंड द करेक्ट आंसर। अब इसमें जो ऑप्शन है वो क्या क्या है। ए ऑप्शन है जी 0, बी ऑप्शन है जी 1, सी ऑप्शन है जी -1/4 और डी ऑप्शन है जी नन ऑफ दी। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन को उस तरह करता हूँ जिस तरह आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की होगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजें कि x पावर 1/2, सॉरी ये दोबारा बार बार मैं 12 लिख दिया, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। अब मोस्टली स्टूडेंट ने गलती ये किया कि x को कैंसिल कर दिया कि बेसिस जो सेम है 1/2 और -1/2 कर दिया, इनको आपस में ये काट दिया तो ये 0 आ गया। इसकी ऑप्शन ये ओके होगी। एक्चुअल में ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, ये टोटली रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है, आप लोगों ने याद रखना है अगर x के पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स के पावर -1/2 होता फिर मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ। इनके दरमियान इज इक्वल टू होना जरूरी है बेसिस या पावर को सेम करने के लिए। इनके दरमियान आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, ये आ रहा है एक्स के पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। तो आप लोग अगर मेरा अलजबरा का अगर लेक्चर अगर देखोगे वहां पे आप लोगों को मैंने बेसिक कंसेप्ट मैंने ये बताया हुआ है कि जब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो, ये देखिए इसकी भी एक्स बेस है इसकी भी एक्स बेस है, अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। यानी कि इसको हम लोग सिर्फ हम एक्स लिखेंगे, ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 और प्लस ये आ जाएगा -1/2। अब आपको पता है एक्स की पावर ये इसका आ जाएगा 1/2 और 1/2 और ये आ जाएगा प्लस माइनस -1/2। ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0। एक्स की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 की इक्वल आनी चाहिए। ये इनकी जो उधर आंसर की जो थी आंसर की में ये इनकी मिस्टेक थी जो कि मैंने इसको पॉइंट आउट करना था ताकि एफपीएससी वालों को भी ताकि क्लियर हो कि भैया आंसर की बनाते हुए हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि इसमें हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। ये कोई आम को प्रोविंशियल लेवल का नहीं है या आम किसी को गवर्नमेंट जॉब का नहीं, ये सीएसएस लेवल का आप लोग पेपर आप लोग दे रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके आंसर की में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन ये हमारा एक 96 नंबर क्वेश्चन आया था जिसमें उनके एक आंसर की में गलती है। माइट पॉसिबल हो सकता है आप में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे
जिन्होंने इसके ऑप्शन 1 ही लगाई होगी, लेकिन बाद में आपने आंसर देखो, आपने कहा होगा 0 है, ये कैसे है, फिर आप में से किसी ने उसको वेरीफाई भी नहीं किया होगा, चेक भी नहीं किया होगा। तो बहरहाल मैंने आप लोगों को ये प्रोसेस बता दिया है। ये x की पावर 0, कोई भी इंटीजर है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर जब भी 0 करें वो 1 आती है, चाहे 100 की पावर 0 है, चाहे 1000 की पावर 0 है, चाहे x की पावर 0 है, चाहे y की पावर 0 है, कुछ भी हो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जी इसका राइट ऑप्शन 1 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। हमारा जो था जी, हमारा इस वीडियो का हमारा पार्ट 1 था। अभी हम लोग इंशाल्लाह पार्ट 2 में भी देखेंगे। पार्ट 2 में भी इसी तरह मैं आप लोगों को एक इसी तरह मैं मिस्टेक में बताऊंगा, उसमें गलती क्या है, उसमें इंशाल्लाह अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग फिर बहुत जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।